बच्चे के हाथों में टोटल 10 अंगूर आता है, टोटल 30 फिंगरप्रिंट देते हैं। इसके बेसिस पर एक रिपोर्ट बनती है जो कि 36 पेज की होती है। उस रिपोर्ट में बच्चे का ब्रेन के बारे में पूरी डिटेल्स में दी हुई जाती है कि इन बच्चों का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का लेफ्ट वाला ब्रेन अगर ज्यादा डोमिनेट करता है तो बच्चे पढ़ाई में ही अपना करियर बनाते हैं। अगर किसी का राइट वाला ब्रेन अगर ज्यादा डोमिनेट करता है तो बच्चे पढ़ाई में थोड़ा कमजोर रहेंगे, लेकिन उनको लीडरशिप क्वालिटी, कंप्यूटर, एक्टिंग, खेलकूद में अधिक माहिर होते हैं। कुछ बच्चे का दिमाग जो होता है, बच्चे का साइंटिस्ट कहता है कि दोनों ब्रेन के बीच 7% से ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो हम और आप यह नहीं कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर कोई बीमारी है। बीमारी कोई नहीं रहता है, लेकिन दोनों में से जो भी ज्यादा डोमिनेट करता है तो बच्चे का पढ़ने का स्टाइल अलग होता है। अगर किसी बच्चे का मान लीजिए लेफ्ट वाला ब्रेन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है तो बच्चे 3 तरह से पढ़ते हैं। या तो उनको देख करके याद होगा, विजुअल मूड के बच्चे होते हैं, या तो उनको सुना हुआ बहुत याद रहेगा, काइनेस्थेटिक मूड के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि हाथों से लिख लिख के याद करेंगे, वो ऑडिटरी मूड के बच्चे होंगे। तीनों में से जो भी बच्चा माँ के पेट से पैदा लेकर के हुआ, अगर उस लर्निंग पैटर्न से बच्चे को पढ़ाते हैं तो जो क्वेश्चन का आंसर बच्चा आपको 2 घंटा में याद करता होगा, वही क्वेश्चन का आंसर आपको आधे घंटे में बच्चे याद करेंगे। उसके साथ साथ 8 तरह की इंटेलिजेंस दी हुई रहती है बच्चे के अंदर, जो कि बच्चा माँ के पेट से पैदा लेकर के हुआ है। पहला होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जो कि बच्चा अकेले रहना पसंद करता है, या लोगों के साथ मिक्सअप हो जाता है, या इसका लॉजिकल पावर अच्छा है, या इसे देखा हुआ याद रहता है, या इसे घर के काम में आलस रहता है, या बाहर के काम में आलस रहता है, या इसे म्यूजिक में कितना इंटरेस्ट है, या लैंग्वेज में कैसी पकड़ है, हिंदी, इंग्लिश, फॉरेन लैंग्वेज, या इसे नेचर के प्रति कितना लगाव है, ये सब रिपोर्ट में दिया हुआ होगा। या बच्चा आपका मीनिंगफुल फॉर्मेट में क्वेश्चन का आंसर याद करना पसंद करता है, जो भी ब्रेन का टेंडेंसी है रिपोर्ट में दिया हुआ था। इसके अलावा 4 तरह के फिगर DMIT रिपोर्ट में दी जाती है, जो कि बच्चा का IQ लेवल होता है। IQ लेवल अगर बच्चा का स्ट्रांग है तो पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटी में भी कैचिंग पावर अच्छा रहता है। इसके अलावा इमोशनल क्वेश्चन लेवल भी आता है, जो कि बच्चा का EQ लेवल का मतलब इमोशनल क्वेश्चन होता है कि बच्चे के अगर मम्मी पापा ने डांट दिया तो बच्चा बात को मन में रखता है, गुस्सा करता है, रोने लगता है, या सुसाइड करने का मन में विचार आता है। अगर ऐसा कुछ भी है तो रिपोर्ट में दिया हुआ आता है। इसके अलावा CQ लेवल भी आता है कि बच्चा कितना आपका रचनात्मक है। इसके अलावा एडवर्सिटी क्वेश्चन दिया हुआ था बच्चे के अंदर कि बच्चे को अगर IQ लेवल बहुत ज्यादा वीक रहता है तो बच्चे एग्जाम में पूरी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम नजदीक आने पर बच्चे घबरा जाते हैं। या तो उनको आंखों में पसीने आएंगे, या तो पेट में दर्द होने लगेगा, या तो स्टेज पे जाने से डरेंगे, अनजान लोगों से बात करने में घबराएंगे। ये सब रिपोर्ट में आता है। इसके अलावा ये सब निकल के आता है। इसके अलावा जो है कि बच्चे को कैसे सुधारा जाए रिपोर्ट में दिया हुआ आता है। इसके साथ साथ ओवरऑल रिपोर्ट के विटनेस के आधार पर कैरियर भी दिया हुआ आता है बच्चे को, कि किस कैरियर में बच्चे को बिठाया जाए कि सबसे ज्यादा आपका बच्चा सफलता पा सकता है। आप और हम नहीं समझ सकते हैं, या गार्जियन को नहीं समझ पाते हैं कि बच्चे को किस फील्ड में बिठाया कि ज्यादा सक्सेसफुल करेगा। तो मान लीजिए अगर इंजीनियर बच्चे को बनाना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग कोर्स होता है, बहुत तरह के कोर्सेस होते हैं, जैसे कंप्यूटर का हो गया, सिविल इंजीनियर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, बहुत तरह के कोर्सेस हैं। MBA का भी अगर कराना चाहते हैं तो MBA भी बहुत तरह के कोर्स हैं, वो रिपोर्ट में दिया हुआ था। मान लीजिए 4 का MBA हो गया, टूरिज्म का हो गया, फाइनेंस का हो गया, बहुत सारे कोर्स हैं। आपका बच्चा CA कर सकता है, फिल्म बन सकता है, IAS बन सकता है, IPS बन सकता है, या खुद का काम करेगा, जो भी होगा एक एक करके रिपोर्ट में दिया हुआ आता है। इसके अलावा आपका बच्चा का दिमाग में क्या चलते रहता है इसके बारे में भी आपको आइडिया लाएगा। तो आप ऐसे ही अगर बच्चे से बिहेवियर करेंगे तो आपकी ट्रेनिंग बहुत शानदार बच्चे से बनेगी। ये सब रिपोर्ट में दिया हुआ आता है। इसके अलावा ओवरऑल रिपोर्ट के विटनेस के आधार तक दिया हुआ आता है कि वर्कशॉप एक करवाते हैं हम लोग, जो कि वर्कशॉप का नाम है पिनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, जिसमें बच्चों को 12 दिन क्लास कराते हैं। हम लोग बच्चों को 12 दिन क्लास कराते हैं, जिसमें 3 महीने की क्लास होती है। 40 तरह का ब्रेन एक्सरसाइज करवाते हैं, जिससे बच्चों को याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है। जो बच्चा 2 घंटा में याद करता होगा वही बच्चा आपको आधे घंटे में याद करेगा एक्सरसाइज से। उसके अलावा उसमें याददाश्त बढ़ जाती है। दूसरा में होता है कि स्टेज पे आके बोलने का करेज आ जाता है बच्चे में, लैंग्वेज सुधर जाती है। 2 घंटे वाली प्रश्न उत्तर आपको बच्चे आधे घंटे में याद करेंगे। उसके साथ साथ में एक मेडिकल पावर वो बच्चे में आ जाती है कि जो
हम लोग खुली आंखों से देखते हैं और बच्चे बंद आंखों से देख सकते हैं। बच्चे के अगर आंखों पर पट्टी बांधे तभी सभी चीजों को बच्चे पढ़ पाते हैं, जैसे मोबाइल का मैसेज, किताब पढ़ना, सभी चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चे। ये कोई जादूगर या कांदार या सोमदार नहीं है। बच्चों को हम लोग जो 12 दिन क्लास कराते हैं तो बच्चों को चेक करने का साइंटिफिक है। हम लोग के पास 5 तरह के सेंस होते हैं, जिसमें से एक सेंस को अगर रोक दें तो दूसरी सेंस से बच्चे बता पाते हैं या नहीं। तो ये प्रैक्टिस से जो है कि बच्चों को जागरूक होता है। तो जबरदस्त वर्कशॉप है। आप लोगों ने इतना बहुमूल्य समय निकाल के हमारी बातों को सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखना चाहेंगे, आप लोग अगर देखना चाहेंगे कि हमारे पास जो बच्चा है उसको आंखों पर पट्टी बांधेंगे और कोई भी चीज आप लोग दीजिएगा वो पढ़ेगा बच्चा, ऐसा एक्टिविटी है। देखना चाहेंगे? ठीक है, तो आप लोग के बीच में दिखलाएंगे। दिखाइए सब बच्चा लोग को, देखिए, देख लीजिए कैसे बांध रहे हैं। यहाँ से देखने का चांस है, देख पाएगा बच्चा कभी नहीं। जवा के रखो। एक बार बनिए, हो सकता है मान लीजिए को डाउट लगेगा तो जी बनिए। किसी का आई कार्ड या कुछ चीज दे सकते हैं, किताब वगैरह कुछ दे सकते हैं आप लोग। आई कार्ड आई कार्ड आई कार्ड आई कार्ड दीजिए, अपना आई कार्ड दीजिए या किताब दीजिए, बुक दीजिए, जो दीजिए। पकड़िए, हाथ में दीजिए, ऊपर से पढ़िए। स्कूल का नाम है क्या है? माइक दे दीजिए। दीजिए मुझको, बोलिए। ग्रेड पब्लिक स्कूल, नाम बताइए, नीचे देखिए। प्रियांजलि कुमारी। सही है, और कुछ दे सकते हैं? और किसी का है आई कार्ड? बुक वगैरह दीजिए, पेज नंबर तक निकालेंगे ये बिना पेज गिनती किए, या पैसा दे सकते हैं, पैसा का डिजिट वगैरह सब बताएंगे। दीजिए। बोलिए। अनुरागनी कुमारी। सही है, सही है जी, यस। ताली बजाइए। पैसा तो मान लीजिए पॉकेट से नहीं देखे हैं। 10 का नोट है। सीरियल नंबर बताइए, वो अपने देखिए। 25T045758। ठीक है, करेक्ट। और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर एक बुक मंगाइए ना। बुक लेके और बुक लेकर के आइए, बुक का पेज नंबर वगैरह निकालेगा। हाँ, कुछ भी दीजिए, आप पढ़ा सकते हैं। यहाँ हर बच्चा सीख सकता है चीज, ये जादूगर नहीं है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। क्या है सर, फोन है? छोटा उसमें नहीं दिखेगा। कंप्यूटर इज अ प्रोग्राम स्पेलिंग पर सेंटेंस का। हाँ पढ़िए, स्पेलिंग पढ़िए। PROGRAMMABLE। प्रोग्राम में बोल।
ELEC पेज नंबर बोलिए। ठीक है, पेज नंबर कहिए, पेज नंबर ठीक है, बताइए बोलिए। संस्कृत बोला तो मान लीजिए पढ़ने वाला पेज नंबर तक नहीं हुआ ये। इस बुक में पेज नंबर 15 निकाल कर दिखाइए। 15 यानी 15। E है। राइट है। दिखाइए सब बच्चा लोग के, देखो यहाँ चैप्टर 5 निकाल कर दिखाइए। E है। नाम बता दीजिए। अभी आप देख सकते हैं चैप्टर 5 है। नाम पढ़ो जी, एक में पढ़िए। नाम बता दीजिए। भाई बोला E पढ़ना है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यूजफुल ट्री। ठीक है। कुछ भी नहीं लिखल है इसमें। देखो माइक दीजिए, माइक दीजिए। कुछ भी नहीं लिखल है इसमें। और कुछ है? ये कोई जादूगर नहीं सिखाते हैं, ये प्रैक्टिस के माध्यम से बच्चा का ब्रेन जो है कि डेवलप होता है। समझ गए आप लोग? ये कोई जादूगर इसका नहीं हम सिखाए हैं। यहाँ जो भी बच्चा है 17 साल तक, जो भी बच्चे हैं, आपको 5 साल से 17 साल तक बच्चे सीख सकते हैं। ये प्रैक्टिस के माध्यम से ब्रेन जो है कि जागरूक करते हैं। इसके साथ साथ ये तो जागरूक करने का एक टेक्निक हुआ है, लेकिन याददाश्त सबसे बड़ा चीज मायने रखता है। जो बच्चा आपका 2 घंटा में याद करेगा, वो आधा घंटा में बच्चा याद करता है। सबसे प्लस पॉइंट वो है बच्चा में एक्टिविटी। ये देहात का बच्चा है, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला है। सरकारी स्कूल के हम उठाए हैं ताकि मैंने कमजोर जो बच्चा हो उसको इसलिए उठाए हैं कि बच्चा पढ़ पाएगा, एक्टिविटी आ पाएगा या नहीं। ये तो इंग्लिश मीडियम है, यहाँ तो और धड़ बच्चे पढ़ेंगे ये प्रैक्टिस के माध्यम से। तो आप लोग अपने पेरेंट्स को बताइएगा जा करके कि हमारे स्कूल में इस तरीका से है। तो डायरेक्टर सर से बात कीजिएगा। डायरेक्टर सर से बात करके ही हम आए हैं आप लोग के बीच में। जिन बच्चों का क्लास करना होगा वो बच्चे क्लास करेंगे। शुरुआत तो हो सकता है। क्लास का प्रोसेस सप्ताह में 1 दिन रहेगा, या तो सैटरडे के हो जाएगा या तो संडे के। सर से बात कर लेंगे, आप लोग अपना पेरेंट्स से बात कर लीजिएगा ताकि पढ़ाई में आप लोग को डिस्टर्ब ना हो। पढ़ाई करते हुए एक करना है काम, ठीक है ना? जैसे कि आप सभी ने भी देखे, ये बच्चा आंख बंद करके, इनका आंख पर पट्टी डाल दिया गया है, फिर भी अच्छी तरह से पढ़ दिए। आप सभी को अगर ऐसे पढ़ने के लिए सीखना है तो इनके पास सैटरडे और संडे का क्लास चलेगा। आप सभी इनके पास ज्वाइन कर सकते हैं। आपको आंख पर भी पट्टी डाल दिया जाएगा, फिर भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतना ही।